तो एपिसोड 95 की शुरुआत डेरेन से होती है। वो सब पर चिल्लाती है, कस्टमर्स आते ही होंगे, तुम लोगों ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। इतने में ही एमरे और लायला वहां आ जाते हैं और एमरे डेरेन से पूछता है, क्या हुआ है डेरेन, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तो डेरेन कहती है, कस्टमर्स आने वाले हैं और कुछ भी रेडी नहीं हुआ है। ये लो आ गए कस्टमर्स। वेलकम, आइए ना आइए। मिस्टर जान यहाँ पर नहीं है, पर मिस्टर एमरे ये मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, तो वो सब आपस में मिलते हैं। इतने में ही वो कस्टमर कहता है, रुको हमारा एक्टर भी आ रहा है। उतने में ही ओस्मान अपने मैनेजर के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर की तरह एंट्री करता है। तो उसे देखकर लायला और डेरेन बहुत खुश हो जाते हैं, पर एमरे नहीं। फिर कस्टमर को ओस्मान लायला से मिलवाता है, ये कहकर कि ये मेरी फियांसी है। फिर वो सब मीटिंग रूम में चले जाते हैं। फिर सीन हुमा और जेजे पर शिफ्ट होता है, जहां हुमा जेजे से कहती है, चुपचाप से इस पेपर पे मुझे उस होटल का नाम लिख दो जहां जान और सनम रुके हैं, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। तो ये सुनकर जेजे डर कर पेपर पर होटल का नाम लिख देता है। तो हुमा जेजे से कहती है, ऑफिस बॉय, ये इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा कहकर हुमा पोलन को फोन लगाती है और कहती है, हाँ पोलन, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ बेटा। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। वो कहता है, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे सरेम का सीक्रेट जानना ही नहीं चाहिए था। इतने में ही वहाँ गुलीज आती है और कहती है, जेजे चलो हमें मुजो की हेल्प करने जाना है। फिर सीन मीटिंग में शिफ्ट होता है, जहाँ कस्टमर चले जाते हैं, यह कहकर कि आप ओस्मान से बात कर लो। तो ओस्मान का मैनेजर एमरे से कहता है, अब मिस्टर ओस्मान के प्राइस वही नहीं है, अमाउंट बढ़ गया है। तो एमरे कहता है, वेल हमारा बजट इतना नहीं है, हम किसी अनफेमस इंसान के साथ काम करना पसंद करेंगे। तो ओस्मान कहता है, अगर ऐसा है तो मैं भी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो डेरेन कहती है, अरे नहीं रुको ओस्मान, मिस्टर एमरे, ओस्मान ही कस्टमर्स की डिमांड है, हमें उसे ही लेना पड़ेगा। फिर सीन मिल्की वे और मुझो पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो बस दुकान का माल बेच रहे होते हैं, वो भी बिना हिसाब लगाए। तो ये देखकर एहसान और आयसुन कहते हैं, देखना तुम दोनों 2 दिन में ही डूब जाओगे। ऐसा कहकर आयसुन निहात पापा के पास जाकर कहती है, आप अपनी बीवी को कंट्रोल में क्यों नहीं रखते हो? हाँ। तो ये सुनकर निहात पापा वहाँ से चले जाते हैं। इतने में ही मुजो की हेल्प करने वहाँ गुलिस और जेजे आ जाते हैं। तो मुजो गुलिस के स्किन की कुछ ज्यादा ही तारीफें करता है। तो ये देखकर एहसान आयसुन से कहता है, देखो तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है। तो अपनी बहू से मिलने आयसुन गुलिस के पास जाती है और उसे अपनी दुकान में इनवाइट भी करती है। फिर सीन सनेम और जान पर शिफ्ट होता है, जहां रेस्टोरेंट में जान अपने सेमिनार के सर से कहता है, रहने दीजिए ना, हम अलग अलग टेबल पर खाना खा लेंगे। तो वो सर कहता है, नहीं जान, देखो मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, पर मैं जब भी तुम्हें साथ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। इसीलिए सनेम को एक चांस दो, ये एक टास्क जैसा है, जाओ जाके डिनर करो। तो ये सुनकर सनेम और जान साथ में बैठ जाते हैं। तो सनेम कहती है, पता है जान, जब मैं छोटी थी तब मैं हमेशा ये सपना देखा करती थी कि मैं एक प्रिंसेस की तरह तैयार होकर एक पार्टी में जा रही हूँ और अपने प्रिंस के साथ डांस कर रही हूँ। पर बड़े होने पर पता चला कि प्रिंसेस की कहानियाँ सब झूठी होती है। तो जान कहता है, सपने कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बस वो टूट जाते हैं सनम। फिर सीन जेजे गुलिस और मुजो पर शिफ्ट होता है, जहां उन्हें दुकान के लिए स्लोगन मिल जाता है। तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर गुलिस को देखकर मुजो कहता है, वाह क्या लड़की है, कितने दिनों बाद मुझे कोई पसंद आया है। फिर सीन सनेम और जान पर शिफ्ट होता है, जहां वो खाना खा रहे होते हैं। इतने में ही उनके सर आकर उन्हें कहते हैं, ये क्या, तुम लोग डांस क्यों नहीं कर रहे हो, चलो डांस करो। तो सनेम कहती है, नहीं वो नहीं चलेंगे, रहने दीजिए ना। तो सर कहता है, अरे नहीं,
तुम दोनों को म्यूजिक को फिल करना चाहिए, लेकिन अगर मिस्टर जान रिजेक्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं सनम, हम तुम्हारे लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ लेते हैं। तो नया पार्टनर ढूंढते हैं। इस बात को सुनते ही जान सनम को डांस के लिए लेकर चला जाता है। फिर वो दोनों घंटों तक डांस करते हैं और वो फिर किस ही करने वाले होते हैं कि जान सनम से दूर हो जाता है और डांस में उसे अकेला छोड़कर सोने चला जाता है। फिर सीन मूजो पर शिफ्ट होता है। वो जेजे से कहता है, हाँ मैंने गुलिस को बैठा दिया एक अच्छी सी टैक्सी में, पर तुम अयान, तुम अपने घर नहीं जा रही हो क्या? कहीं तुम इस पराये मर्द के साथ तो नहीं सोने वाली हो? तो अयान कहती है, तुम्हें क्या है मूजो, चलो जाओ यहाँ से, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर अयान जेजे से कहती है, क्या तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? तो शादी का नाम सुनते ही जेजे सोने का नाटक करता है। तो अयान दरवाज़ा पटक कर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। उसके रूम में बहुत ठंडी होती है, इसलिए वो हीटर ऑन करती है, पर हीटर काम ही नहीं करता है। इसलिए वो होटल मैनेजमेंट वाले से कहती है, आपका हीटर तो काम ही नहीं कर रहा है। तो वो मैनेजमेंट वाला कहता है, मैडम सर्विसमैन सुबह से पहले नहीं आएगा और हमारे पास कोई और रूम नहीं है। इतने में ही जान वहाँ आकर कहता है, आई एम सॉरी, पर अगर तुम्हारा हीटर काम नहीं कर रहा है तो तुम मेरे रूम में रुक सकती हो। फिर सीन जान के रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ सनम काउच पर सोई होती है और जान बेड पर। तो सनम कहती है, अरे यार ये तो बेबी काउच है, मेरी तो टांगे भी इस पर पूरी नहीं पड़ रही है, मैं क्या करूँ? तो जान कहता है, सनम मैं तुम्हें यहाँ बेड पर नहीं बुला सकता, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और ऊपर से तुम मुझे पर गुस्सा कर रही हो। तो ये सुनकर सनम कहती है, तो ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, सुना आपने, मैं जा रही हूँ। अच्छा तो मैं निकलती हूँ। ऐसा कहकर सनम जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, जान उसे कहता है, देखो सनम, बाहर -डिग्री में टेम्परेचर है, तुम बर्फ बन जाओगी, दरवाज़ा लगा दो। फिर रात हो जाती है और सनम और जान एक ही बेड पर होते हैं और सनम बार बार जंगलियों की तरह ब्लैंकेट को अपनी ओर खींच रही होती है। तो जान कहता है, सनम प्लीज़ ब्लैंकेट मत खींचो यार। तो सनम कहती है, अरे मेरे ऊपर बर्फ गिर रही है जान मुझे ब्लैंकेट दे दीजिए ना प्लीज़। पर जान सनम को ब्लैंकेट नहीं देता है और इसी खिंचातान में सुबह हो जाती है, जहाँ जान और सनम मस्त से एक दूसरे के बाहों में सोए होते हैं। और इतने में ही डोरबेल बजती है। तो जान जैसे ही डोर खोलता है, उसके सामने पोलैंड होती है। तो पोलैंड को देखकर सनम भी भागकर जान के पास आकर खड़ी हो जाती है। तो उन दोनों को साथ में देखकर पोलैंड कहती है, ओह जान, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों यहाँ पर एक साथ हो। तो जान कहता है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? हाँ। तो पोलैंड कहती है, तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ भेजा है। ऐसा कहकर पोलैंड सनम के ओर देखने लगती है। तो सनम कहती है, मेरे ओर मत देखो, मैं तो यहाँ सेमिनार अटेंड करने आई हूँ। फिर सीन मूजो और जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मूजो जेजे से कहता है, थैंक यू बिजनेस में मेरी मदद करने के लिए, चलो मेरे साथ में तुम्हें रेस्टोरेंट में मस्त वाला लहसुन का सूप पिलाता हूँ। तो जेजे कहता है, पागल हो गया है क्या? लहसुन खाकर मेरा मुंह जो खुशबू देगा उससे ऑफिस वाले लोग बेहोश हो जाएंगे। इतने में ही सामने से अयान आती है। तो जेजे उसे कहता है, गुड मॉर्निंग अयान, क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलोगी? तो अयान कहती है, नहीं, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। ऐसा कहकर अयान वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जान सनम और पोलैंड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पोलैंड जान से कहती है, ओह तुम तो यहाँ कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने आए थे, पर मुझे नहीं लगता किसी ने तुम्हें ये काम करने दिया होगा। तो सनम कहती है, ये मुझे टॉन्ट मार रही है। इतने में ही वहाँ सर आकर उन्हें कहते हैं, आज की टास्क गार्डन में होने वाली है। तो जान कहता है, हम आज नहीं आ पाएंगे, हमारे यहाँ पर गेस्ट आया है। तो सर कहते हैं, तुम उन्हें भी लेकर आ सकते हो। तो पोलैंड कहती है, ज़रूर मैं भी आना चाहूँगी। फिर सीन एक्टिविटी पर शिफ्ट होता है, जहाँ सर जान के हाथों में पोल देकर कहते हैं, चलो तुम्हें इस बाम्बू प्लेट पर इस पोल को बैलेंस करते हुए चलना है।
तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने हैं। तो जान यही सब सोचकर बाम्बू प्लेट को सही से क्रॉस कर लेता है। फिर सर बाम्बू प्लेट पर एक तरफ से पोलेन को और एक तरफ से सनम को चलने के लिए कहते हैं। तो सनम तो अच्छे से चल पाती है, पर पोलेन ने हिल्स पहनी होती है, इसलिए वो अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाती है और सनम उसे गिरा देती है। तो पोलेन कहती है, ये क्या किया तुमने, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए तुमने। तो सनम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और एक बार फिर बैलेंस बाम्बू पर चलकर दिखाती है। फिर सीन पोलेन और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ पोलेन जान से कहती है, इसमें इतना सोचना क्या है, क्या तुम्हें फोटोग्राफर नहीं बनना है क्या? जान यहाँ कुछ नहीं रखा है, लंदन की एजेंसी तुम्हारे सारे खर्चे तक उठाने के लिए तैयार है। तो इतने में ही वहाँ सनम आकर बैठ जाती है और जान और पोलेन की प्लेट में से खाना लेकर खाने लगती है, ये कहकर कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, आप लोग बात कीजिए ना। तो पोलेन कहती है, वो एक्चुअली हम हमारे दोस्तों की बात कर रहे थे सनम, तुम्हें पता है जान वो ईमिर वो 250 साल पुराने ओल्ड हाउस में रह रहा है। तो सनम कहती है, घर पड़ गया तो वो तो बेचारा मर जाएगा। तो जान कहता है, वो एक स्टोन हाउस है सनम। तो पोलेन कहती है, तो क्या इरादा है जान, वहाँ जाओगे तो तुम्हारा सारे दोस्तों से मिलना हो जाएगा। तो ये सुनकर सनम जान के ओर देखने लगती है और वो अपनी नज़रों से कहती है कि मत जाओ जान। तो जान कहता है, पता नहीं पोलेन, मैं तुम्हें इसके बारे में जल्दी ही बताऊंगा। तो अब आगे क्या होगा, क्या जान पोलेन की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।